They are present here to explain the poem Childhood in Hindi by Marcus Nathan. मार्कस नेटन की जो कविता है चाइल्डहुड, इसका हम हिंदी में एक्सप्लेन समझेंगे. टेक द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. इसमें पोएट ये कहते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि उनका जो बचपन है वो कब खोया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या ये वो दिन था जब उसकी एज 11 साल की हो गई थी, तब मेरा बचपन चला गया था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन. क्या मेरा बचपन तब चला गया था जब मैंने ये महसूस किया कि हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक, कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि भूगोल की किताब में कहीं भी नहीं मिलता. पोएट ये कहना चाहता है कि जब उसने ये जाना कि जो हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक, जिसके बारे में हमें बचपन से बताया जाता रहा है, जब हमने ये जान लिया इसकी वास्तविकता, इसकी रियलिटी, कि ये संसार में कहीं पर भी नहीं है, ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, वॉज दैट द डे. क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया था, चला गया था. इन द फर्स्ट स्टैंजा कवि यही कहता है कि मेरा बचपन शायद 11 साल की एज होने पर, या फिर इस रियलिटी को जानने के बाद कि हेल और हेवन इस संसार में कहीं पर भी नहीं है, क्या तब मेरा बचपन चला गया था. अब हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. मेरा बचपन कब चला गया था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट. क्या ये बचपन तब चला गया था जब मैंने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि जो हमारे जो बड़े हैं, बड़े लोग हैं, वो वैसे नहीं हैं. ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो हमें लगते हैं. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. वो हमेशा प्यार की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की बात करते हैं. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन जिस प्यार की परिभाषा वो हमें देते हैं, स्वयं उनके कार्यों में वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है. वॉज दैट द डे. क्या वही वो दिन था जब मैंने अपना बचपन और बचपन का इनोसेंस मैंने खोया था. तभी मुझे लगा था मैं बड़ा हो गया था जब मैंने ये जान लिया कि हमारे समाज में या हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो वैसा नहीं करते हैं जैसा कि वो कहते हैं. तो उनके करने में और कहने में जो डिफरेंस है, जब वो लॉजिक के साथ में हमारे माइंड में समझ में आ गया था, क्या तभी हमारा बचपन चला गया था. थर्ड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. पोएट इसमें फिर वही सवाल करते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया था. मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा बचपन मुझसे कब जुदा हुआ था, मुझसे कब अलग हुआ था और कब मैं बड़ा हुआ था. वॉज इट आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड. क्या मैंने जब महसूस कर लिया था कि मेरा जो माइंड है वो मेरा अपना है, मेरे सोचने की जो शक्ति है, जो मेरी एबिलिटी टू थिंक है, लिबर्टी टू थिंक है, फ्रीडम टू थिंक है, जब मेरी सोचने समझने की योग्यता को मैंने समझ लिया था कि सिर्फ मेरी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो सोचूँ वो मैं कह सकता हूँ. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़. जिस तरीके से मैं जो चाहूँ सोचूँ. क्या मैंने जब ये फ्रीडम महसूस की तब मेरा बचपन मुझसे कहीं चला गया था. प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल. जैसा मैं सोच सकता हूँ उस पर किसी दूसरे का कोई कंट्रोल नहीं है. मेरा माइंड पूरी तरह से मेरा है, मेरी थिंकिंग पूरी तरह से मेरी ही है. बट माई ओन एंड माइंड अलोन. मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है, इसमें किसी दूसरे का कोई भी कंट्रोल या वश नहीं है. वॉज दैट द डे. क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया था, मेरा इनोसेंस मुझसे चला गया था, जब मैंने ये सोचा कि मेरी सोचने की जो शक्ति है, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी थिंकिंग है, वो सिर्फ मेरी अपनी है. मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा सोच सकता हूँ. क्या तभी मेरा बचपन मुझसे चला गया था, तभी मैं बड़ा हो गया था. नाउ वी शुड टेक द फोर्थ स्टैंजा, जो आखिरी का लास्ट स्टैंजा है. उसमें वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो. अभी तक जो पोएट हैं वो फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में और थर्ड स्टैंजा में यही सोचते हुए आ रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया था, कब चला गया था, कब चला गया था. और उसे जो लॉजिक उसके माइंड में आते गए, वो सोचता गया कि शायद जब मैं 11 का हुआ था तब चला गया था, शायद
जब मैंने हेल और हेवन के बारे में सोचा, उसकी रियलिटी जानी, तब शायद मैं बड़ा हो गया था। शायद मैंने जब ये महसूस किया कि मेरे जो बड़े हैं, मेरी जो सोसाइटी है उसमें लोग जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं, जब मेरे अंदर ये लॉजिक आया है तो शायद मैं बड़ा हो गया हूँ। या फिर जब मेरे अंदर मैंने अपनी लिबर्टी, जो मेंटल लिबर्टी थी, सोचने की जो एबिलिटी थी, जो मेरे अंदर सोचने और समझने की शक्ति थी, वो मैंने सोचा कि मेरी अपनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी है, तब शायद मेरा बचपन मुझसे अलग हो गया था, मेरा इनोसेंस मुझ में से चला गया था। लेकिन लास्ट में वो सोचते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गोज़, कि आखिर मेरा बचपन कहाँ चला गया। अभी तक तो मैंने सोचा था कि मेरा बचपन कब चला गया, वो कौन सी स्टेज थी, कौन सी एज थी, लेकिन वो लास्ट में यही सोचते हैं कि मेरा बचपन आखिर कहाँ चला गया, वो कौन सी प्लेस है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये ऐसी जगह पर चला गया है जिसको कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता, जिसको मैं अभी तक ढूंढ रहा था। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, क्योंकि ये तो छुपा हुआ है, ये सामने है ही नहीं जो कोई देख सकता है, लेकिन शायद मेरा जो बचपन है वो हिडन है, वो छुपा हुआ है इन एन इन्फेंट फेस, किसी मासूम बच्चे के चेहरे में। मेरा जो बचपन है, मेरा जो इनोसेंस है, मेरी जो मासूमियत है, मेरा जो निर्दोषता है, वो किसी बच्चे की फेस में, उसकी मुस्कुराहट में चला गया है। वो मेरे अंदर से निकल कर किसी मासूम बच्चे की किलकारी में, किसी मासूम बच्चे की हंसी में, किसी मासूम बच्चे की मासूमियत में, उसकी मुस्कान में जाकर समा गया है। और मैं जब चाहूँ मैं अपने बचपन को देख सकता हूँ, उसकी मुस्कान में, उसके चेहरे पर और उसकी मासूमियत में। दैट्स ऑल आई नो। अब मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। दैट्स इट। थैंक्स।